नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव करीब आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं बगरू से कांग्रेस भावी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा से एक्सप्रेस न्यूज भारत संवाददाता वसीम खान ने की आगामी चुनाव को लेकर खास बातचीत। देखिए क्या बोले भावी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा। देखिए क्या है कि चुनाव हर बार आते हैं और हर बार प्रत्यक्ष भी आते हैं, जीत भी होती है और चलते जाते हैं। मगर वास्तविकता धरातल पर चुनाव जो लड़ते हैं वो वास्तविकता उस नैतिकता से काम नहीं होता है लोगों का। जैसे नीचे तबके के लोगों को कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, कई बार अत्याचार होते हैं, कई बार और अन्य प्रकार की ऐसी बातें घटनाएं होती है जिससे आमजन बहुत परेशान है। उसको लेकर मुझे लगा कि मेरे को भी आगे चलना चाहिए और कदम से कदम मिलाकर जनता की सेवा के लिए मैं हाजिर रहूँगा। ये मैंने लक्ष्य है मेरा। और यह है कि पार्टी के प्रति मेरा हमेशा ही सद्भावना रही है, क्योंकि पार्टी ने हमेशा ही नीचे तबके की लोगों का ध्यान रखा है। हर गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, इन सबका साथ दिया है और हमेशा देती आई है। मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? राजनीति में मुझे 18 से 20 साल हो गए करीबन। और जब से मैं छोटे मतलब एक लोअर कैटेगरी में, आप मान लो आप आज भी मैं लोअर कैटेगरी में मानता हूँ कि अपने आप में पैसा वाला कोई बड़ी इंसान नहीं होता है। और जब से मैं लेकर आज तक पार्टी के लिए सेवा करता रहता हूँ। जब भी मैं पहले नौकरी करता था, मजदूरी करता था, उस समय भी मैं पार्टी की जो गतिविधियाँ हैं या मीटिंग है उसको अटेंड करता था। और आज भी मैं उसी को लेकर आज भी मीटिंगों में जाता हूँ और सेवा करता हूँ। राजनीति में आने का कारण क्या रहा? राजनीति में मुझे लगा कि जो लोगों की सेवा अन्य लोग नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ, मुझे लगता है। देखिए, आप राजनीति में आते हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की वजह क्या रहती है? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी और SC ST ऐसे माइनॉरिटी लोगों का स्पेशली ध्यान रखती है और वो कभी भी उनका बुरा नहीं करती है। देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव करीब है, क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर आप? मेरा मानना यह है कि इस बार जो पहले नहीं हुआ वो इस बार होगा आने वाले समय में। जैसे कि प्रत्याशी इतने हो जाएंगे कि चुनाव की प्रक्रिया किसके सिर पे जाके बैठेगी। देखिए, गहलोत सरकार का आपने जो कार्यकाल देखा होगा, 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा, कैसा रहा और कैसा लगा आपको? देखिए सर, मानो तो यह है कि गहलोत साहब, मैं उस गांव का निवासी हूं जिस गांव में गहलोत साहब ने पहली बार जीत करके और मेरे गांव में सरकारी स्कूल में उन्होंने दवा पिलाने के लिए आए थे। उसका रीज़न भी यह था कि मेरा गांव मतलब कांग्रेस ही था सबसे, जो जयपुर ज़िले में जो देखा जाता था उसका प्रतिशत जो हमारे कांग्रेस का वो मेरे गांव से जाता था, जिसका नाम है लालिया का पास गाँव। और उस गांव में आने का लक्ष्य कांग्रेस की विचारधारा ये बयान करती है कि कांग्रेस ने एक अच्छे विचारों के साथ चलती है, क्योंकि कांग्रेस के गरीब, SC ST, छोटे मजदूर, ये लोग ही वोट कांग्रेस को ज़्यादातर देते हैं। बाकी बड़े लोग तो भाजपा के होते हैं ज़्यादातर, जिनको पैसे वाले होते हैं वो कभी भी ध्यान नहीं देते इन चीज़ों को लेकर। देखिए, अगर आपको उम्मीदवार बनाती है कांग्रेस पार्टी, तो क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी आपकी? अगर पार्टी मुझे सम्मान देती है, मौका देती है, तो मैं 100% पार्टी की विचारधारा पे खरा उतरूंगा और पार्टी की सेवा करूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं कांग्रेस पार्टी से करीबन 20 वर्ष से जुड़ा हूँ और पार्टी की सेवा करता हूँ। कौन से पद पर रहे आप? मैं कांग्रेस पार्टी की शुरुआत में मैंने सदस्यता से शुरुआत की थी। सदस्यता के बाद में मैं नीचे जो ब्लॉक लेवल पे भी काम किए हैं, बूथ स्तर पे मैंने काम किए हैं। इसके बाद में ब्लॉक अध्यक्ष रहा मैं 3 बार। इसके बाद में साथ ही और भी जो समितियां हैं, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच समिति है, उससे भी मैं कंटिन्यू रहा हूँ। अभी भी मैं तहसील अध्यक्ष हूँ और रैगर महासभा में परिचय जो सम्मेलन है उसका भी मैं सह संयोजक हूँ। और भी काफ़ी पद हैं जिनको मैं एक साथ बता नहीं सकता। देखिए, हाल ही में जयपुर जिला अध्यक्ष के पद पर RR तिवारी जी आते हैं, तो कैसा, आप क्या कहेंगे उनके लिए? अगर सरकार ने
हमारी जो कांग्रेस, जो हमारी माँ है, उस सरकार ने, उस कांग्रेस ने एक ऐसे महान व्यक्ति का चयन किया है जिससे मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आज भी कांग्रेस में वजूद जिंदा है। इसका कारण यह है कि आर तिवारी जी ने आज से लेकर और पिछले पूरे 70 वर्ष कांग्रेस के नाम किए हैं। और अगर आर तिवारी जी को अगर ये पद नहीं मिलता तो शायद मुझे भी ये महसूस होता कि कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिया जाता है। मगर मुझे ये जरूर विश्वास हुआ कि अगर कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता सदस्य पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका ख्याल रखती है कांग्रेस पार्टी। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। बगरू निवासियों से आपकी क्या अपील रहेगी इसके विधानसभा चुनाव को लेकर? मेरी अपील रहेगी कि जितने भी बगरू निवासी हैं वो मेरे सब भाई बहन माता पिता हैं, समान हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो वास्तव में हमारी समाज का, जनता का, आम जन का, सबका भला चाहे। देखिए, ये थे हमारे साथ बगरू विधानसभा के भावी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा।